कि वेंटिलेशन जो बैक साइड, क्योंकि बीच में कॉरिडोर है और एक साइड बहुत अच्छी है और एक साइड थोड़ी पुअर है, वेंटिलेशन के लिए भी, नेचुरल लाइट के लिए भी, और कुछ वहाँ में मॉइस्चर के इश्यूज भी हैं। कुछ क्लासरूम्स में बुक शेल्फ्स टूटी हुई थी, अलमीराज के ऊपर, जैसे ऑलरेडी पॉइंटेड कि अनसेफ मटेरियल ऑन अलमीराज वाज प्लेस्ड ओवर देयर। और बच्चों के लिए वहाँ जो इन केस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं, एज पॉइंटेड बाय आर मदीपुली, कि वो इनएडिक्वेट भी हैं और इनअप्रोप्रिएट भी, जो उस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ पर स्कूल को मतलब जरूरत पड़ सकती है। इमरजेंसी प्लान उन्होंने एक इवैक्यूएशन प्लान बनाया हुआ है स्कूल वालों ने, बट वो प्लान सिर्फ प्रिंसिपल मैडम के कमरे के बाहर एक छोटे से पोस्टर में लगा हुआ है। मतलब वी आर ऑफ द ओपिनियन कि सब बच्चों को पता होगा कि ये इवैक्यूएशन प्लान है, बट हम चाह रहे हैं कि वो प्लान हर फ्लोर में दोनों साइड, मतलब जहाँ से अंदर आ रही है, जहाँ से बाहर जा रहे हैं, या वाइस वर्सा, दोनों साइड में थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज में लगा हुआ होना चाहिए। देन फायर हाइड्रेंट सिस्टम की वहाँ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो लकड़ी का ही स्ट्रक्चर है प्रॉपर, इसलिए वो ज़्यादा प्रोन है। उनके बैकयार्ड में पिछली तरफ, जैसे ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, कि बैकयार्ड में स्पेस अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है। एक तरफ को जहाँ उनका मिड डे मील का किचन, उसके बैक साइड में अगर आप देखें तो दैट वाज नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, वैसे खाली पड़ी हुई है। वाटर सीपेज भी हमने देखी है, कुछ ऊपर से, टॉप से, कुछ जगह से आती हुई, और मैम ने पहले पॉइंट आउट कर दिया, हमने लिखा था, क्योंकि स्नोफॉल के दौरान जो एक्सेस है वो अनसेफ है, क्योंकि वो स्लोप स्टीप बहुत ज़्यादा है। कमिंग टू द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीवरेज इशूज, तो वाटर फैसिलिटी इनएडिक्वेट है वहाँ पर, स्टोरेज भी इनएडिक्वेट है, क्योंकि लकड़ी का स्ट्रक्चर है। बार बार हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो पानी वहाँ कम पड़ सकता है। और जैसा फायर हाइड्रेंट सिस्टम की बात हो रही है, या और कोई हम बात करें, तो उसके साथ प्रॉपर वाटर के आउटलेट जो है वो फ्लोर पे होने चाहिए, ताकि वहाँ पर इमरजेंसी में कोई सिचुएशन में कुछ हम देख सकें। पानी के फिल्टर्स अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं और दे वर नॉट हाइजीनिक। वाटर के फिल्टर्स जो हमने किचन की साइड देखे, 2 बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए हैं, लेकिन ना वो यूज हो रहे हैं, ना, और वो अच्छे हैं, मतलब मेरे को मिल जाए स्कूल में तो उसको बड़े अच्छे से यूज करूँ। तो बहुत अच्छे सिस्टम लगे हैं, बट देवर टोटली अनयूज्ड और अनहाइजीनिक नहीं थे, सिचुएशन की अच्छी नहीं। स्कूल के पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो अनयूटिलाइज्ड है, फर्नीचर ऐसे कवा बाहर, मतलब कुछ ऐसा सामान है जो उन्होंने मतलब बिना, मतलब एक्स्ट्रा ही होगा शायद, जो बाहर फेंका हुआ है। सीवरेज की लाइन में हम बैक एंड पे स्कूल के बिल्कुल पैरेलल चली हुई है, तो वो भी एक इशू है कि मिड डे मील का किचन भी वही है, बाकी फैसिलिटी भी वही डेवलप हुई है, तो कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन कनेक्शन आया वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे आया, टॉप पे, एंड दैट इज आल्सो नॉट सेफ, क्योंकि वाटर का कनेक्शन, सॉरी, जो बिजली का कनेक्शन है वो मतलब ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से चलता फिरता आदमी एकदम से कुछ कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वो हमारे को थोड़ा अनसेफ महसूस हुआ वहाँ पे। स्कूल का डेवलपमेंट प्लान, जो मैं इसका मैनेजमेंट प्लान था वो हमने देखा, स्कूल सेफ्टी एक्ट के बारे में हमने उनका देखा, वहाँ सेटअप वो बिल्कुल ठीक था। प्रॉपर ट्रेनिंग्स हुई है टीचर्स की भी, जो हमारा स्कूल करिकुलम का पार्ट है, टीचर्स की ट्रेनिंग उसमें है। मॉक ड्रिल्स भी वहाँ हुई है। हाँ, वैसी मॉक ड्रिल जैसे सर ने पॉइंट आउट किया, आई एग्री टू दैट पॉइंट, कि एक जब प्लान मॉक ड्रिल होती है और एक सडन मॉक ड्रिल होती है, उसमें डिफरेंस होता है। तो सडन मॉक ड्रिल शायद नहीं हुई है, मेरे स्कूल में भी नहीं हुई है, तो आई हैव टेकन दैट पॉइंट कि एक सडन मॉक ड्रिल भी होनी चाहिए। जब प्लान मॉक ड्रिल होती है तो शायद बच्चों को, टीचर्स को, सबको पता होता है कि हमने क्या करना है, लेकिन एक सडन मॉक ड्रिल अगर हम कंडक्ट करें तो उस वक्त हम देखेंगे कि रियल टाइम टेस्टिंग में क्या, कहाँ हम स्टैंड करते हैं, तो वो शायद वहाँ नहीं हुई है। इमरजेंसी प्लान हमने पहले ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है कि वो वेल मतलब अच्छी तरह से मतलब दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली स्कूल में। और उसके साथ साथ जो उनके इमरजेंसी पाथवेज हैं जो उन्होंने बनाया है, कि एग्जिट पॉइंट्स बनाए हैं, उसको फ्लोरोसेंट साइनेज की जरूरत है। वो छोटे छोटे निशान लगाए हैं रेड कलर के उन्होंने, तो वो ठीक नहीं लगे हमारे को वहाँ पर। और जो टीचर्स वहाँ इन्वॉल्व है उसमें हमारा ओपिनियन ये है कि ज्योग्राफी के टीचर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो शायद ज्योग्राफी के टीचर को भी शायद इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस सब्जेक्ट में मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं
जो डिजास्टर में काम करते हैं, तो दे आर ज्योग्राफी बैकग्राउंड, तो शायद वहाँ कुछ उसका बेनिफिट होता है। तो दे शुड, दैट टीचर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर प्लानिंग एंड ऑल दीज पर्पसेस। जहाँ तक ग्राउंड की हम बात करें तो सिंह सर ने ये पॉइंट आउट किया था वहाँ पर कि स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है सबसे ज़्यादा प्रोन है किसी डिजास्टर के, क्योंकि इट्स ऑन द लोअर साइड एंड वो असेंबली पॉइंट भी है स्कूल का, तो अगर बिल्डिंग कोलैप्स करती है, कुछ भी होता है, तो सारा सब कुछ नीचे की तरफ आएगा, तो वो बिल्कुल अनसेफ है। स्कूल ग्राउंड इज नॉट सेफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। कमिंग टू द स्पोर्ट्स रूम, जिम भी हमने देखा वहाँ पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अनअरेंज है और स्पेस इनएडिक्वेट है। जिम्नेजियम बहुत, अगर आप लोगों ने देखा हो, उसमें चलने की जगह नहीं है। तो अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, मतलब इक्विपमेंट बहुत अच्छा है लगाया हुआ वहाँ पर, बट स्पेसियस नहीं है वो रूम जो है ना, दैट इज देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ स्पेस एंड इट अट्रैक्ट्स समथिंग यू कैन से बैड एट, मतलब किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के टाइम पे। आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के पास बहुत अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन अनयूटिलाइज्ड और अरेंज नहीं है प्रॉपर। इन्वेंट्रीज हमने नहीं देखी, जो इन्वेंट्रीज हमें देखनी चाहिए थी। सीसीटीवी कवरेज बहुत अच्छा है, जैसा सर ने पॉइंट आउट किया कि एक दो प्लेसेस में वो हमने नहीं देखा था, और सीसीटीवी कवरेज भी स्कूल के अंदर होना चाहिए, वो प्रॉपरली है, और उसकी रिपोर्टिंग मैडम के रूम में देख रहे थे कि वहाँ पर अवेलेबल है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे वहाँ पर फाइंडिंग्स थी। थैंक यू। चाहे दीवारों पे चाहे नीचे में, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरती होगी, आसपास गिरी है और लाइट नहीं होगी तो हमने निकलना कहीं से, तो केवल सिर्फ नीचे करते हुए देखते निकलना है। तो कोशिश हो कि वहाँ पेंट, जो ब्राइट पेंट हो, उससे एरो लगे हो ग्राउंड पे या वॉल पे नीचे की तरफ। और सेकेंडली चीज और हमने और देखी थी, जिस पर पॉइंट नहीं कर पाए हम, कि जो एक्सटिंग्विशर्स वहाँ यूज किए गए हैं वो ठीक है, मतलब जितने होने चाहिए स्कूल के अंदर उतने ठीक है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रक्चर लकड़ी का है, तो वाटर बेस्ड इस एक्सटिंग्विशर्स वहाँ ज़्यादा चाहिए थे। पहली चीज पाउडर बेस्ड है वहाँ पर, वो चाहिए वो भी, क्योंकि जो आईटी के इक्विपमेंट्स और केमिकल्स केमिस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं, तो दैट कैन बी यूज, पाउडर बेस्ड भी वहाँ यूज किया जा सकता है, बट वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर की जरूरत वहाँ ज़्यादा है, तो वो वहाँ कम थे। और एक एक्सटिंग्विशर की अपनी लाइफ, उसके सिलेंडर की अपनी लाइफ, नॉट ऑफ केमिकल, वो मतलब एक्सपायर कर चुका था वहाँ पर। तो ये हमारी फाइंडिंग्स थी। प्लीज पाउडर पेस्ट तो कल मना ही किया था ना, बिल्कुल ही क्या बोला था पाउडर पेस्ट? अभी जब लैक ऑफ नॉलेज था तो रखे हुए हैं, अब आने जब किसी को नॉलेज होगी तभी ये उसको उससे होते हैं ना, so it creates lot of powder and वो उससे बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, जब अब आने लगे मुझे तो अपने स्कूल में बहुत कुछ दिख रहा है आज क्योंकि वर्कशॉप में आने के बाद कुछ खुली है चीजें ना माइंड में। तो जो उनका मिड डे मील का कमरा था, वन बाहर रहा था और अंदर कुछ और था, मतलब बैठने के लिए पता नहीं टीचर्स के लिए रखा था कि क्या रखा है, बल्कि वो उल्टा होना चाहिए कि वो बनने का अंदर होना चाहिए था और बैठने का बाहर होना चाहिए था। तो कुछ मतलब यू कैन से कि कुछ कॉमन सेंस में इश्यूज डेवलप हो सकता है कि समझ में ना आता हो कि कैसा कहाँ होना चाहिए, पर वो भी सेंस मेरे को तभी डेवलप होती है जब हम इस तरह की वर्कशॉप्स में आते हैं। मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं रियली आई एम सेइंग कि मेरा स्कूल तो बिल्कुल फेल हो जाए, कि जो मैंने वहाँ मैंने दिखता है दिख रहा है मुझे, वही बिल्कुल बहुत कुछ करने को वहाँ पर जाके, बट उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने स्कूल कई बार देखा है, मैम ने रियली बहुत अच्छा काम किया है। मतलब वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं करना चाहिए वो एक अलग पॉइंट है, बट मैडम को एक तो वहाँ स्पेल बड़ा अच्छा मिल गया 8 साल का ऐसे हेड काम करने को, वो नहीं मिलता है कॉमनली। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 2-2.5 लगता है यहाँ पे, मतलब 2-2.5 साल के बाद अपने आप को इवैक्यूएट करता है, वो इतना कर पाए वो भी अचीवमेंट बहुत, मतलब मैंने उस स्कूल को बड़ी क्लोजली देखा है पहले, बहुत बुरा हाल था, हमको तो ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोल्ड स्टोर बनना चाहिए। अभी हम इस टाइम पे वहाँ गए हैं ना, अगर आप वहाँ दिसंबर में जाएंगे वहाँ बर्फ खड़े हो सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर। सर इसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात करनी थी। सर ने बताया कि एक विजन मिशन ऑब्जेक्टिव चीजें हैं लाइफ में हमारी, कुछ देखेंगे सोचेंगे कुछ करेंगे। मेरा कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जब हम एक चीज पे 8 साल काट जाते हैं तो हमारा कुछ जीरो हो जाता है। हम रोज चीज वही देखते हैं अपने सामने, वही है, वही सिलेंडर टका है, वही इतना काम है, इतने काम करना, और इन दौरान होता रहता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि व्हाट माय प्रैक्टिस, व्हाट आई हैव लर्न, कि
एक आइडली 3 साल के बाद आदमी को अपना इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहिए। वो इसलिए कि कल मैं वजीरा में पोस्टेड हूँ, कल नया तो मेडिकल ऑफिसर आएगा, वो नया विजन लेके आएगा, वो टूटा हुआ दरवाजा खुद ठीक करेगा क्योंकि मैं नहीं कर पाया। उस इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा जो फॉल रहा वो यही रहा कि मैडम इज लकी उनको 8 साल मिले, बट उन 8 सालों में मिड डे मील की तरह उस रूम को वेल यूटिलाइज हो पाता, एक रूम को ग्लोरीफाई करके और इंफ्रास्ट्रक्चर सेम स्टैग्नेंट रखना, दैट इज नॉट अचीवमेंट। आई थिंक इतना लंबा कुर्सी पर जाए और वो फील भी हुआ कि यार छोटा सा गेट है, आप निकल रहे हैं इतनी जोर के बस कर दिया, जाके स्टेट की असेसिंग करते हैं तो हमें खुद से पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कुछ है। तो आई फील फाइन, मेरे को मिला वो नीचे की तरफ, पर मैंने नोट नहीं किया कि वो स्कूल के प्रीमिसेस से बाहर था। तो विजन ये होना चाहिए कि आप 8 साल 10 साल 15 साल काट रहे हैं, अच्छी चीजें काटें बट ग्रोथ के साथ काटें, नहीं तो स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाती है। एक सर और चीज है कि जो स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो जो नई बिल्डिंग बन रही है ना सर, वो भी एक डिजास्टर है। जो नए वहाँ कमरे बन रहे हैं, एक तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है जो सेफ जोन था निकलने का, सेकेंडली वो भी प्रेशर उसी प्लेग्राउंड के ऊपर डालेगा, मतलब बिल्डिंग भी उसी के ऊपर और वो भी मतलब जो कमरे बन रहे हैं तो वो स्पेस को खत्म कर रहे हैं और मतलब सेफ जोन को भी खत्म कर रहे हैं। तो सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है जो नए कमरे बन रहे हैं। और सर वो नो स्मोकिंग एरिया जो सर्टिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है ना, टोबैको फ्री सर्टिफिकेशन के लिए साइनेजेस चाहिए होते हैं, वो साइनेजेस कहीं भी नहीं थे कि इट्स एन ऑफेंस इन द कैंपस, वो कहीं भी नहीं। सर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे थे, इसमें हैंग कर रखे थे ना, ऐसे किले गाड़ रखी थी, किले वाले किसी का मोटा सिर बजा तो उसके ऊपर ही गिरेगा। वो एक हर जगह टाइमली उसको निकाल भी नहीं पाएंगे, एक तो हाइट इतनी कि कोई इसको निकाल ही ना सके, निकाल नहीं पाएगा। जो होगा 6 फीट से कोई नहीं उतार सकेगा, जिसकी हाइट ही नहीं हो वो देखते ही रह जाएगा, उसका उन्हें यूज ही नहीं हुआ। So इससे कुछ आइडिया तो लगा कि you all are the part of this ecosystem where we are living. आप अपने किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। So we this is the stage of learning कि अपना वाला जो इंस्टीट्यूशन है हमने उसको कैसे इम्प्रूव करना है ना। तो ये असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें सीखा।